अमरनाथ में बाबा बर्फानी की गुफा के पास आई आपदा में कुल 15 लोगों की जान गई है, जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। आपदा में 65 लोग घायल हुए हैं। इनमें 2 वो लोग भी शामिल हैं जिनको मलबे से निकाला गया और नदी से बाल बाल बचा लिया गया। इन दोनों यात्रियों को आज सुबह मलबे से निकाला गया है। सेना के हेलीकॉप्टर सुबह से ही उड़ान भरने में जुटे हैं। घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है और अब तक 10 लोगों की श्रीनगर के अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। सेना के अलावा एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और जन के पुलिस भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। मलबे में लोगों की तलाशी की जा रही है, पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है। उसमें सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं सेना के हेलीकॉप्टर्स, जो लगातार लोगों को अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं अमरनाथ गुफा के पास से। और स्नाइपर डॉग्स की टीम भी वहां पर मौजूद है, जो हर एक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हाईली ट्रेन्ड, हाईली स्किल्ड ये डॉग्स हैं जो लगातार लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई यात्री अभी भी वहां पर मौजूद हैं जो नहीं मिले हैं। हालांकि 15 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है। देखिए, ये वो स्नाइपर डॉग्स हैं जो उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर पहुंचना संभव नहीं है और वहां पर भी जिंदगी की तलाश कर रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं। जब बादल फटा उसके बाद ये हादसा पेश आया। सुबह आज 2 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। दोनों की हालत बेहतर है, अस्पताल भर्ती कराया गया है। देखिए, सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जो लोग पवित्र गुफा या फिर रास्ते में फंस गए थे, उन लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया है। करीब 15,000 भक्तों को पंजतरणी तक पहुंचाया गया है। अब अमरनाथ गुफा यात्रा ट्रैक पर कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। मलबे से लोगों को निकालने के लिए भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में 2 वॉल रडार और 2 स्निफर डॉग को भी मौके पर भेजा गया है। सेना अपना रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। तो कुल मिलाकर चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल औजला रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख भी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो स्निफर डॉग हैं, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनके अंदर एक खूबी होती है कि ये मलबे के अंदर भी और मोटी दीवारों के पीछे भी अगर कुछ है तो उसको वो सूंघ लेते हैं, और अगर कोई भी जिंदगी बची होगी तो ये स्निफर डॉग उन्हें तलाशने में बहुत मददगार साबित होंगे। इसके अलावा रडार्स भी लाए गए हैं, जिसको हम वॉल रडार्स कहते हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर आपको बता दें जो आर्मी है, हमारी जो फोर्सेज हैं, वो आतंकी ऑपरेशन के दौरान करती है। अगर किसी घर के अंदर, मकान के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं तो उस रडार के जरिए आप देख सकते हैं कि अंदर कोई जिंदा है या फिर कोई जीवित व्यक्ति है या नहीं। तो उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ह्यूमन हीट को सेंस कर लेता है ये रडार। और अगर डॉग्स की बात की जाए तो वो इंसान की जो स्मेल है उसको सेंस कर लेते हैं, और इनकी स्मेलिंग पावर इतनी तेज होती है कि जैसा कि अमित ने भी बताया, गुफा के निचली तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और वहां पर डॉग्स की मदद से, वॉल रडार की मदद से लगातार कोई भी अगर इंसान, व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हादसे के वक्त अमरनाथ गुफा के पास करीब 500 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। आरती शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी शाम करीब 6:30 बजे बादल फटा और वहां चीख पुकार मच गई, हाहाकार मच गया। वहां मौजूद कई यात्री बेस कैंप पर सुरक्षित लौट आए हैं। उन यात्रियों से बात की इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर ने। आप भी सुनिए लोगों की जुबानी उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो कल बादल फटने के बाद पवित्र अमरनाथ गुफा के पास फंसे हुए थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो अब वापस लौट आए हैं बालतल बेस कैंप में। उनसे बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था कल पवित्र अमरनाथ गुफा के पास, क्या आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी भैया, हम वहाँ पे मौजूद थे। 6:30 बजे हुए थे, आरती हो रही थी, 2 मिनट रह गए थे आरती में। बादल फटे और पंडित जी बाहर आए। फटाफट उन्होंने देखा, उन्होंने हमें जाप करने के लिए बोला, शिव शंकर जी का भी जाप करो आप। हम 1.5 घंटा गुफा के अंदर ही रहे। उसके बाद उन्होंने यात्रियों को निकाला जब थोड़ी सी सेफ बारिश रुक गई थी। वो सारा आलम आपने खुद अपनी आंखों से देखा, कैसा मंजर था, क्या हो रहा था तब वहाँ पे? भैया, हमने उस टाइम बाहर तो नहीं आए क्योंकि हम तो गुफा के अंदर थे, पर बहुत शोर हो रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल थी, पूरा तबाही मची हुई थी वहाँ पे। तो कितने बजे फिर आप गुफा से वापस निकले? कितने यात्री वहाँ पर मौजूद थे उस समय? 7:30 बजे भैया। वहाँ पे कम से कम 500 यात्री तो गुफा के अंदर होंगे। तो कितना घंटा आप चले अभी तक, क्योंकि रास्ता काफी खराब है, बारिश भी लगातार हो रही है? 7 घंटे भैया। 7 घंटे आप चले? हाँ जी, कंटिन्यू। फिर हम रेल पटरी पे आके रुके हैं रात को 2 बजे। आपसे जानना चाहेंगे, जब ये बादल फटा वहाँ पे, तब वहाँ कितने लोग मौजूद थे गुफा के आसपास में? क्योंकि कहा जाता है कि जो टेंट और जो लंगर्स थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए जब पानी आ गया। 2-3 हज़ार लोग होंगे जी, पर ऐसा पक्का कुछ बोल नहीं सकते। सभी टेंटों में लोग रह रहे थे। एक टेंट में 10-12 लोग तो कम से कम होंगे।
तो जब ये सब कुछ हुआ तब आपको क्या लगा, क्या उम्मीद थी? देखा फिर गुफा में खड़ के मैंने देखा, सब नीचे मंजर देखा मैंने, गुफा से सब दिख रहा था। वो पंडित जी भी बाहर आए, BSNL के जवान बाहर आ गए 10-12, वो बहुत तेजी से भाग के गए उधर, यहाँ ये तबाही मची थी। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, डेड बॉडीज निकाल रहे थे, वो सब कुछ ऐसे धीरे धीरे कर रहे थे। हमको 1.5 घंटा लगा गुफा से बाहर निकालने के लिए उनको। मौसम खराब था या मौसम? बारिश हो रही थी जी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब बारिश रुकी, स्थिति थोड़ी सी उनके कंट्रोल में आई, तो उन्होंने यात्रियों को अनाउंस किया कि जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं भी निकलो। पंचतरनी में चले गए आधे यात्री बालटाल से आ गए। बहुत वहाँ पे तबाही मची हुई थी, सब तहस नहस हो गया। आपने देखा ये वो यात्री है जिन्होंने अपनी आंखों से उस भयानक मंजर को देखा है। बादल जब वहां पे फटे तो काफ़ी तबाही वहां पे हुई। 15 से 20 टेंट जो है वो पूरी तरह से उस बाढ़ से जो है तबाह हो गए, उस पानी से मलबे में तब्दील हो गए। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग है, लेकिन राहत की यही बात है कि अब जो यात्री वहां पर फंसे हुए थे उन्हें धीरे धीरे जो है अब बेस कैंप की तरफ लाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, बालतल। और अमरनाथ गुफा में सेना राहत और बचाव के काम में जुटी है। ब्रिगेडियर अतुल राजपूत की अगुवाई में सेना के जवान लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर अतुल राजपूत से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक्सक्लूसिव बात की हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने, आपको सुनाते हैं। सर, इस समय क्या सिचुएशन है और कितने अभी तक बॉडीज हैं उनको निकाला गया है और रेस्क्यू का काम कितनी तेजी से चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशंस इस समय फुल स्विंग पे है। सवेरे के टाइम में वेदर थोड़ा खराब था, यहाँ बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी लेस थी। अभी जो पहली सॉटी है वो आके जो हमारी कैजुअलिटीज थी जिनको हम ट्रीट कर सकते थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। दोबारा सॉटीज आ रही हैं। हमारे यहाँ पे 8 पेशेंट्स हैं जिनको अभी हम यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। सर, ओवरऑल और कितने अभी तक अंदेशा है जो कि अंदर डेब्री के अंदर है, जिनके लिए आप स्निफर डॉग्स या वॉल रडार्स जैसे आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन सभी मिसिंग लोगों को ढूंढा जा सके? अभी जो इक्विपमेंट वगैरह है हमारे पास आ गया है। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स कितने हैं हम एसर्टन कर रहे हैं। अभी इस टाइम फिगर देना अभी नहीं है हमारे पास। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द फिगर्स। अभी हम आपको इतना बता सकते हैं कि जितने भी सर्वाइव हमारे नॉन फेटल कैजुअलिटीज थी उनको हमने कलेक्ट कर लिया है, जो अप्रोक्सीमेटली 8 हैं जिनको अभी हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। सर, चैलेंज एक मौसम का भी बहुत बड़ा है क्योंकि इस पूरे एरिया में जो वेदर है उसके कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब है और कई एरियाज एवलांच प्रोन या लैंडस्लाइड प्रोन है। तो इससे निपटने की क्या तैयारी है भारतीय सेना की? ऐसा है, हमारे जो बेस्ट ऑफ द पायलट्स जो हैं, सबसे जो ट्रेंड हैं, वो इस टाइम सॉटीज उड़ा रहे हैं। अभी उनमें से जो ALH एक हमारा था इंडियन आर्मी का हेप्टर, वो अभी फर्स्ट लैंड किया है इस इंक्लीमेंट वेदर में और उसने यहाँ इवैक्यूएट किए हैं। अभी और सॉटीज आ रही हैं। वेदर इज अ बिग चैलेंज। अभी हमें थोड़ा सा विंडो मिला है 20-25 मिनट का, तो इसमें हम जितने इवैक्यूएट कर सकते हैं हम उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश करेंगे। चैलेंज दूसरा ये भी है कि ओवरऑल लोड कैपेसिटी बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण आप ज्यादा पेशेंट्स, ज्यादा पैसेंजर्स एट अ टाइम नहीं ले जा सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।